अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं और उनको ज़िंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन आखिरकार क्यों बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है? क्यों कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी में जीते हैं और बाकी के लोग दुख और तकालीफ में जीते हैं? तो क्या आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि सक्सेस के सीक्रेट्स क्या हैं? और आपने कई लोगों को कहते हुए ये सुना होगा कि यार मैं बहुत लकी हूँ, मेरी ज़िंदगी तो बहुत आराम से कट रही है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि सक्सेस या तो किस्मत से मिलती है या बाय चांस। तो क्या आप भी यही सोचते हैं? क्या आपको भी यही लगता है कि आप सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुए क्योंकि किस्मत ने आपका साथ ही नहीं दिया? तो इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि सक्सेस हो या फेलियर ना तो हमारी किस्मत पर डिपेंड करता है और ना ही ये बाय चांस, बल्कि ये उस प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है जो बचपन से हमें मिली है, हमारे माइंड में जो चीज़ हमें भर दी गई है। क्योंकि कुदरत का तो असूल है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमें नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाती है, जबकि पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हमें राइट डायरेक्शन में लेके जाती है। हमारा जो ब्रेन है ना, ये एक मेंटल कंप्यूटर है, एक आम पर्सनल कंप्यूटर की तरह। यानी जैसे हम इसको प्रोग्राम करेंगे ये वैसा ही प्रोग्राम होगा, यानी हम इसे जैसे प्रोग्राम करेंगे ये वैसे ही चलता जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हमारी जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है इसको पॉजिटिव में चेंज किया जा सकता है, और ये हम करेंगे अपने आप से बात करके, खुद से बात करके, मतलब सेल्फ टॉक। और सेल्फ टॉक इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। हम इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, यहाँ रहने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सेल्फ टॉक कितना इंपॉर्टेंस रखती है, इसके कितने लेवल्स होते हैं और सेल्फ टॉक की न्यू टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो क्या आप तैयार हैं सक्सेस का सीक्रेट जानने के लिए? और क्या आप तैयार हैं अपने आप से बात करने के लिए, अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाने के लिए? तो चलिए आइए जानते हैं सेल्फ टॉक के बारे में। हम सबसे पहले बात करते हैं लुकिंग फॉर अ बेटर वे, यानी हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ बेस्ट हो, और हम सबको ज्यादातर एक हैप्पी पर्सनल लाइफ और सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ की चाहत होती है, और कोई अपनी लाइफ में हर लिहाज से फिट रहना चाहता है। लेकिन क्या हमें लाइफ में वो मिलता है जो हम चाहते हैं? कुछ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि जिन्हें जिंदगी में हर खुशी नसीब होती है, लेकिन कुछ लोग खुशकिस्मत नहीं होते कि उनको उनके मन के मुताबिक नहीं मिला। तो अब हम ये जानेंगे कि जो लक और बैड लक के दरमियान में जो दीवार है, इसका सोल्यूशन क्या है। ये मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रिंसिपल्स में, कुछ बेसिक जर्नल बातों में। नंबर 1, हम सेल्फ मैनेजमेंट से अपनी लाइफ के मास्टर बन सकते हैं। अच्छा, आपने नोटिस किया है कि जो बचपन होता है ना, इसमें हमारा माइंड बहुत ज्यादा ओपन होता है। हम आसमान को छूने की बातें करते हैं, हम हवा में उड़ने की बातें करते हैं, और हमें ये ऐसा लगता भी था कि ये सब सच हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमारी इमेजिनेशन की जगह लाइफ की रियलिटी ने ली। हमें समझ आने लग गई कि सितारों को छूना एक सपना ही है, और सपने कभी सच नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे ने और हमारी फैमिली ने हमें शुरू से यही सिखाया है कि बेटा आसमान को छूने के बजाय ज़मीन की हकीकत को जानो। हम इसी मुआशरे की और फैमिली की बातें सुन सुनकर हम डट के पढ़ाई करते हैं और दुनियावी कामों में लग जाते हैं, और फिर हम दुनियावी काम करते ही चले जाते हैं जैसा कि सब के सब लोग कर रहे हैं। और हम ये भी सोचते हैं कि यार सब अगर ऐसा कर रहे हैं तो सब के सब बेवकूफ़ थोड़ी ना हैं, और वैसे भी मैं अपने ख्वाब वाले मिशन में फेल हो गया तो भाई कौन जिम्मेदारी लेगा। लेकिन कभी कभी ना हमारे माइंड में ख्याल आता ज़रूर है कि यार आखिर बचपन में ऐसा क्या था कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातों को भी आराम से सोच लेते थे, और ऐसे ही लगता था कि जैसे वाकई ही ये हो जाएगा। और अब भी जब आप अपने आप से, मतलब सेल्फ टॉक करके इस तरह के सवाल बार बार अपने आप से पूछेंगे ना, तो आपको अंदर से जवाब भी मिलेगा। बेशक वो सब कुछ हमारे अल्लाह ने ही हमारी अकल में डालनी है, लेकिन सेल्फ टॉक से जवाब मिलता है आपको अपने आप से। जब आप बार बार अपने आप से सवाल पूछेंगे तो आपका जो इनर ब्रेन है ना, इसी में से ही जवाब निकल के आपको मिलेंगे। क्या एक जब प्लेन था तो वो क्या ख्वाब नहीं था? आज खलाई शटल हैं तो क्या कभी ये ख्वाब नहीं था? आज इतना तेज़ तरीन इंटरनेट है, एक टच करते ही पूरी दुनिया में किसी भी कोने पे आप मैसेज या कोई भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या ये कभी ख्वाब नहीं था? अब आते हैं आंसर्स की तरफ। अब यहाँ ना एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, हमें अपने ब्रेन को समझना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर जिस तरह काम करता है ना, बहुत पावरफुल होता है। ये भी इतना ही पावरफुल है, और ये इतनी तेज़ी से सोचता है कि हम एक बात को सोचते सोचते पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम है वाकई है, इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब जो हमारा ब्रेन है ये किसी पर्सनल कंप्यूटर से कम नहीं है, और ठीक पर्सनल कंप्यूटर की तरह ये भी हमारी दी गई इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही काम करता है। अगर हम इसको राइट डायरेक्शन देंगे तो ये राइट
साइड पे जाएगा, और अगर हम इसको रॉन्ग डायरेक्शन देंगे तो ज़ाहिर है गलत तरीके से चलेगा। नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो है ना आपके ब्रेन के फंक्शन को नुकसान पहुंचा सकती है, जिस तरह के एक पर्सनल कंप्यूटर में वायरस। अच्छा, आपकी जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है ना, ये तो या तो आप खुद करते हैं या फिर आपका जो इर्द गिर्द का माहौल होता है वो करता है। जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें अक्सर ये वर्ड सुनने को मिलता है, नो। हर कोई हर बात में या ज़्यादातर बात में नो, नहीं, ये नहीं करना, ये आपसे नहीं होगा, आप अभी छोटे हैं, आप इसके काबिल नहीं हैं। इस तरह की बातें ऑलमोस्ट हर घर में ही होती हैं, जहाँ पेरेंट्स या एल्डर्स हर बात पे ही टोकते हैं। यहाँ तक कि मोस्ट पॉजिटिव फैमिली में भी कोई ये बातें 1,36,000 बार दोहराई जाती हैं। बचपन में न जाने आपको भी पता नहीं कितनी बार बहुत सारे कामों से मना किया गया होगा, जैसा कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तो तुम बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा, वगैरह वगैरह। इसको मैं सिंपली बोलूँ ना तो इसका मतलब ये है कि जो नो वर्ड है ना, नो, NO, नो, ये हमें इतना सुनने को मिल जाता है कि मतलब यस से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नो, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव प्रोग्रामिंग। जाने अनजाने में हम अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने बहन भाइयों से, अपने नेबर से ये नो वर्ड सुन के नेगेटिव प्रोग्रामिंग को अपने अंदर भरते रहते हैं। इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग का हमारे ब्रेन के 77% एरिया पर असर पड़ता है, और इसका रिजल्ट होता है हमारी नेगेटिव थिंकिंग। और ये नेगेटिव सोच ही हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, और वो हमारे ब्रेन को गलत डायरेक्शन में ले जाती है। एक ही बात को अगर बार बार आपके सामने दोहराया जाए ना, चाहे वो गलत भी हो, तो हमारा ब्रेन इस तरह से बना हुआ है कि वो उसको हकीकत मानने लग जाता है, उसको सच मान लेता है, और यही नेगेटिव प्रोग्रामिंग आखिरकार हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाता है। तो अब पहले प्रिंसिपल को समझने के बाद अब हम आते हैं दूसरे प्रिंसिपल की तरफ। वी लर्न टू बिलीव, मतलब हम एतबार करने के लिए सीखते हैं। और आइए हम जानते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अब जबकि हमें ब्रेन के नेगेटिव प्रोग्रामिंग के हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह इफ़ेक्ट्स के बारे में पता चल गया है, तो आइए जानते हैं कि इसका सलूशन क्या है। तो क्यों ना हम इसको चेंज करने के बारे में जान लें। तो वीडियो में आपने ये तो जाना कि ब्रेन में नेगेटिव प्रोग्रामिंग को न्यू पॉजिटिव प्रोग्रामिंग में चेंज किया जा सकता है। तो हम ब्रेन में नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग में चेंज करके और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं, मतलब अपने काम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और यकीन कीजिए जब हमारी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो गई तो हमें इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल लगना शुरू हो जाएंगे। और ये चीज़ हमारा अल्लाह भी फरमाता है कि जिस चीज़ की आप मुझसे तवक्को रखते हैं ना, हम वही चीज़ आपको अता करते हैं। मतलब अल्लाह भी हमारे गुमान के मुताबिक हमें अता करता है। देखें, अगर हम अल्लाह से अच्छी तवक्को रखेंगे तो ही अल्लाह हमें अच्छी चीज़ें अता करेगा ना। अगर हम उससे उम्मीद ही नेगेटिव की रखेंगे, अल्लाह ने क्या कहा है कि मैं आपको गुमान के मुताबिक अता करता हूँ, तो उसने नेगेटिव ही हमें देना है। और फिर हम यही कहेंगे, देखा मैं तो ठीक कह रहा था, मुझे तो पहले ही पता था अपने आप के बारे में। मतलब पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अल्लाह से प्रे भी करनी चाहिए कि या अल्लाह कभी मेरे माइंड में नेगेटिव थाट्स ना आएँ, और अल्लाह ताला से हमेशा मुस्बत उम्मीद ही रखनी चाहिए। इसको ना मैं अब आपको एक छोटी सी स्टोरी से एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सालों पहले जब मैं स्कूल पढ़ता था तो मुझे पार्ट टाइम शौक़ हुआ कि मैं एक कंप्यूटर शॉप बनाऊँ। इसमें मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स मुझे बता दिए कि यार अभी ये देखो आपके करने का काम नहीं है, आपको ज़्यादा कंप्यूटर का काम भी नहीं आता, सिर्फ विंडो ही तो करना जानते हो आप। और वैसे भी जिस एरिया में आप बनाना चाह रहे हो यहाँ पर तो लोगों के पास इतने ज़्यादा कंप्यूटर भी नहीं है, तो कौन आएगा आपके पास कंप्यूटर की चीज़ें ख़रीदने के लिए। मतलब नेगेटिव थॉट्स इतने मुझे ज़्यादा मिले कि एक टाइम तो मैं इस बात को तस्लीम करने लग गया कि यार बड़े भाई वाकई ठीक कह रहे हैं, मुझे अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए बल्कि स्टडी पे तवज्जो देनी चाहिए। तो इस चीज़ का जिक्र मैंने अपने एक क्लास फेलो से किया, तो उसने मेरे माइंड में एक पॉजिटिव सोच डाली कि यार ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई कारोबार करना है तो उसकी हम मेन मार्केट में बैठेंगे, कोई बड़ा सा डिस्प्ले बनाएंगे तो ही हम कारोबार कर सकते हैं। एक चीज़ वहाँ भी चलती है जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बड़ी मार्केट में बैठें, आप जिस एरिया में बनाना चाह रहे हो यहाँ पर ऑलरेडी पहले कोई शॉप नहीं है तो इस एरिया को ज़रूरत है तो आप बनाओ, इंशाल्लाह चलेगी, अल्लाह पे उम्मीद रखो। मतलब मेरे उस क्लास फेलो की एक छोटी सी बात ने मेरी सारी की सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव में चेंज कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शॉप भी बनाई और उसमें बहुत अच्छी तरक्की भी की। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ब्रेन की प्रोग्रामिंग को चेंज किया जा सकता है। यस, कीजिए ट्राई, होगी चेंजिंग इंशाल्लाह। अल्लाह पे अच्छी उम्मीद रखिए, आप वाकई पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ आप नोटिस करें कि बहुत सारे अनसक्सेसफुल लोगों के पास 1000 से ज़्यादा वजूहात होती हैं कि वो
सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, और इधर से दूसरी तरफ आप आ जाएं सक्सेसफुल लोगों की तरफ, उनके पास सिर्फ एक वजह होती है, जस्ट एक, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं। मतलब एक पॉजिटिव थॉट भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और इस तरह हम अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग करके मतलब नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव में चेंज करके हम अपनी लाइफ के तमाम तर गोल्स अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रिंसिपल की तरफ, द वॉल, मतलब दीवार। जाने अनजाने में हम खुद से ही बातें करते रहते हैं 24 घंटे। जाने अनजाने में हम खुद से बातें करते रहते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन एक थिंकिंग मशीन है और ये कभी सोचना बंद नहीं करता, और इस चीज़ को हम सेल्फ टॉक बोलते हैं। फ़िलहाल तक मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि सेल्फ टॉक कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को बदलने के लिए। सेल्फ टॉक किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसा कि इंप्रेशन, फीलिंग्स और फिजिकल रिस्पॉन्स। अच्छा, सेल्फ टॉक जो हो रही होती है वो हमारी हो रही होती है सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब लाशऊरी माइंड में। जब भी आपके साथ कुछ होता है या आप कुछ महसूस कर रहे होते हैं तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा होता है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब जो हमारी याददाश्त है, इसमें ऑलरेडी हमारी लाइफ का पिछला डाटा भी सारा मौजूद है। तो हमारा ब्रेन इस तरह से काम करता है कि नए आने वाले डाटे को पुराना जो हमारे पास डाटा होता है उसके साथ जोड़ लेता है, उसके साथ लिंक कर लेता है। अब यहाँ सोचने की बात है, अब हमारे लाशऊरी दिमाग में अगर बड़े ही नेगेटिव थॉट्स हुए हैं, नेगेटिव ख्यालात हुए हैं, तो नए आने वाली जो चीज़ें होंगी ना, जो फीलिंग्स होंगी हमारी, कुछ भी हो रहा होगा तो हमें सब कुछ नेगेटिव दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो लाशऊरी दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर सकता। इसको मतलब फ़र्क करने की तमीज़ नहीं है। आप जो भी इसको डाटा दोगे ना सबकॉन्शियस माइंड को, ये कबूल कर लेगा, चाहे वो सही हो इन्फॉर्मेशन या गलत हो। आपके स्टोरेज में, आपके दिमाग में जो याददाश्त है उसमें ये फीड हो जाएगा। अब इसकी एक इंटरेस्टिंग सी मिसाल देता हूँ। अगर हम किसी के पास बैठकर उससे हम अपने नेगेटिव ख्यालात शेयर कर रहे होते हैं, तो दरअसल हम अपने माइंड में खुद ही नेगेटिव प्रोग्रामिंग को सेव कर रहे हैं। देखा, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता, और हम न्यू और पुरानी इन्फॉर्मेशन को जोड़ के हमेशा हल यही निकालते हैं कि नहीं, ये तो वाकई नहीं हो सकता, ये तो दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा। तो अब तो कंफर्म हो गया ना कि हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। ये सब हमारे अपने हाथ का खेल है। बस अल्लाह पे भरोसा रखना है और उस पर तवक्कल रखना है और अपने गोल्स की जानिब सिर्फ चलते रहना है। ना भागना है, ना रुकना है, बस चलते रहना है। इंशाल्लाह मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। मतलब जब हम किसी दोस्त के पास बैठे होते हैं तो हम उससे यही शेयर कर रहे होते हैं, यार ये मुझसे काम नहीं होता, यार ये मैं बहुत कोशिश करता हूँ नहीं हो पाता, लोग मुझ पर ताने मारते हैं, मुझ में पता नहीं विल पावर जैसे ख़त्म सी हो जाती है, या मैं इस काबिल नहीं हूँ। अब इसकी एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपको लोगों के नाम याद नहीं रहते और इत्तेफाक से कभी आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर आपके कुछ नए दोस्त बनते हैं। तो अब आप ये चाहते हैं कि मैं इनके नाम हमेशा याद रखूँ, लेकिन आपका ब्रेन आपको क्या जवाब देता है कि आपको तो नाम याद ही नहीं रहते। क्या हुआ? कुछ दिन बाद सब भूल गए, कुछ घंटों बाद ही भूल गए, और आप वाकई ही उन सब के नाम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? करिए अपने आप से सेल्फ टॉक। क्यों भूल गए आप उनके नाम? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने माइंड में प्रोग्रामिंग ही यही कर रखी है कि आपको नाम याद नहीं रहते, क्योंकि आप अपने आप से बार बार यही कहते रहते हैं। अपने आसपास जो दोस्त होते हैं उनको भी आप यही कहते हैं कि यार मुझे नाम याद नहीं रहते, मुझे नाम याद नहीं रहते, और होता क्या है, ये सच हो जाता है। फिर वही बात रिपीट करूँगा कि हमारा लाशऊरी दिमाग सही और गलत में फ़र्क नहीं कर सकता। इसको जो आप बार बार बोलोगे उसको वो तस्लीम कर लेता है। अगर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में नाम याद ना रहने की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुकी है तो वो हमेशा वही रहेगी। लेकिन खुशकिस्मती है कि अब आप जान गए हैं कि हम नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, और फिर आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में भी लगे रहते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे नाम याद नहीं रहेंगे, सब भूल गया। इसमें कसूर किसका है? आपका अपना है। क्यों? आपने अपने माइंड को प्रोग्राम ही ऐसा किया है, मुझे नाम याद नहीं रहते तो सो नहीं रहे। अब यहाँ पते की जो बात है, अब हमें ये पता चल गया है कि सेल्फ टॉक मतलब अपने आप से बात करने से हमारा ब्रेन नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है, तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके हम अपने ब्रेन को एक राइट डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। यस, इंटरेस्टिंग, इट्स पॉसिबल। अब आते हैं हम चौथे प्रिंसिपल की तरफ, सेल्फ मैनेजमेंट सीक्वेंस। सक्सेस या फेलियर, लक है या किस्मत? अक्सर लोग ये बोलते हैं कि वो अपनी किस्मत से ही सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन ये बात 100% ट्रू नहीं है। सक्सेस या फेलियर लक पर डिपेंड नहीं है,
मेरे एंड से, मेरी सोच के मुताबिक, बल्कि ये आप पर डिपेंड है। अगर आपको सक्सेस का रास्ता पता है तो आहिस्ता आहिस्ता आप इंशाल्लाह ताला सक्सेस पा ही लेते हैं। और अगर आपकी प्रोग्रामिंग है ही नेगेटिव, बैड लक, सो सिंपल। मतलब नेगेटिव चीज़ें आपने अपने बारे में किसी को भी नहीं बतानी कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आजकल बहुत बीमार हूँ, या तो मैं बहुत कर्जदार हूँ, या मैं अनसक्सेसफुल हूँ, या मुझे काम नहीं होते, या मेरी किस्मत ख़राब है। इस तरह के कोई भी वर्ड आपने किसी से नहीं बोलने। अपनी ब्रेन की प्रोग्रामिंग को प्लीज़ पॉजिटिव कर लो। सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट लगेगी और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में चेंज आएगा आपकी। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला इसमें जो हम सेल्फ टॉक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसी के फ़ौरन बाद वो वीडियो आएगी और उसमें हम ये देखेंगे 5 स्टेप्स बताऊंगा आपको सक्सेस या फेलियर को कंट्रोल करने का। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट आपका मिस ना हो जाए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और आप कमेंट्स में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।